ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधिता अलंकरोतु। पंचम स्कंद माता की पूजा करने के बाद हम छठवें दिन की पूजा कात्यायनी माता की कही जाती है, जिसका मंत्र है सुखानंदकरी शांतां सर्वदेव नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकां देवीं सामवीं प्रणमाम्यहम्। जो सब प्रकार से आनंद को देने वाली, मन को शांत करने वाली, सभी देवताओं में पूजनीय, सर्वभूतों में आत्मा रूप में देवी साम्भवी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये कात्यायनी माता का मंत्र है। जो कात्यायनी माता पूजा करता है, मन से उनका ध्यान करता है, उनके सारे दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं और उनमें सुख का आनंद मिलता है। जो उसकी स्तुति दुर्गा के रूप में इस प्रकार है। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिकी विश्वरूपे नमस्ते जगद्बंधपादारविंदे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमस्ते जगच्चिंत्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञान रूपे नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भार्यातस्य भीतस्य वृद्धस्य जंतो त्वमेका गतिर्देवी निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले संकटे राजगेये प्रवाते त्वमेका गतिर्देवी निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे अपारे महादोस्तरे अंतघोरे विपत्सागरे भज्यतां देहभाजम् त्वमेका गतिर्देवी निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमश्चंडिके चंडदौर्दंडलीला समुत्खंडिता खंडलाशेषशत्रु त्वमेका गतिर्विघ्न संदोहत्री नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे त्वमेका सदादरादिता सत्यवादी अनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे विभूति संता कलरात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे शरणमसुराणां सिद्ध्यविद्याधराणां मुनिधनुजवराणां व्याधिपीडितानां निपतिगृहगतानां दस्यभिस्त्रासितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। जय जय मनोरमा, जय शिव कात्यायनी माता, जय दुर्गा भवानी माता की जय हो। ओम नमः। इस प्रकार से
कात्यायनी माता की स्तुति है। और जो छठवें दिन की कात्यायनी माता की स्तुति करता है, उनकी पूजा करता है, नियम से उनका ध्यान करता है, देवी उसके शरीर में अपार शक्ति देती है और सभी कष्टों से दूर करती है। और आगे जा कर के हम शिव पुराण को शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामे सदङ्गे नगरे दिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगे सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम। कल श्री शिव पुराण कैलाश संहिता के 9वें खंड में कथा आई कि शिव जी की बारात हिमांचल के द्वार पर, और हिमांचल के पुत्रों ने और हिमांचल महाराज ने उनकी किस प्रकार से सेवा की। आज 7वें अध्याय में मेनका का शिव जी की माया में फंसकर शिव जी के प्रति क्रोधित होना। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, उस समय मेनका ने भगवान श्री सदाशिव जी एवं पार्वती की प्रशंसा करते हुए तुमसे पूछा, नारद जी अब शिव जी कब आएंगे। ठीक उसी समय भगवान श्री सदाशिव जी भी पहुंच गए। तब तुमने मेनका से कहा, लो वह देख लो, वह भगवान शिव जी महाराज हैं। अब मेनका शिव माया में से मोहित हो गई और उनकी दृष्टि को धोखा हो गया और भगवान की माया में फंस गई। बस मेनका तो भगवान श्री सदाशिव जी को देखने के साथ ही सिहर उठी। उसने देखा कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के साथ बहुत से प्रेत हैं। उनके बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म रमाए, मुंड माला पहने, बागंबर ओढ़े, पीनक्ष धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रख, बड़े कुरूप एवं बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान श्री सदाशिव जी महाराज उसे दिखाई दिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का यह स्वरूप देखकर मेनका अत्यंत भयभीत हो गई। उस समय तुमने कहा, नारद ने कहा, मेनका भगवान श्री सदाशिव का स्वरूप क्यों नहीं देखती। तुम्हारी बात सुनकर और भगवान श्री सदाशिव का भयंकर रूप देखकर मेनका कटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। यह देखकर राजमहल में कोलाहल मच गया। दासियां दौड़ी हुई आई और मेनका को औषधि इत्यादि सुंघाई और उसकी मूर्छा को दूर किया। मूर्छा से जागकर मेनका रोने लगी। उस समय मेनका ने नारद जी को धिक्कारते हुए कहा, नारद, तुम बड़े झूठे, मूर्ख, नास्तिक, बुद्धिहीन और पापों की खान हो। लोग तुम्हें यूं ही
भगवान श्री विष्णु का भक्त कहते हैं, तुम मेरी आँखों के सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुमने यह बहुत बुरा किया जो मेरी कन्या को बहका दिया है। तुम्हारे ही कारण से आज शिव भूत प्रेतों की बारात मेरे दरवाजे पर लाया है। मेरे और महाराज हिमांचल के जीवन को तो इस शिव ने ही बर्बाद किया है। भला वह सप्तऋषि और अरुंधति इस समय कहाँ हैं, जिन्होंने कि मेरे पास आकर तरह तरह की धोखे की बातें की थी। अब क्या होगा है विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरे जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया है। अब मैं तो किसी को मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रही। लोग मुझको क्या कहेंगे कि किसको कन्या दे डाली है विधाता, यह क्या हुआ? इसके बाद मेनका ने पार्वती जी को अपने पास बुलाकर कहा, है पुत्री, तूने वन में जाकर यह क्या किया जो हंस को त्याग कर कौवे से प्रेम किया? चंदन को छोड़कर काठ को अपने शरीर से लगाया। जुगनों के लिए तुमने सूर्य को भुला दिया। गंगा जल को त्याग कर कुएं का जल पिया। तुमने यज्ञ की भस्म को त्याग कर चिता की भस्म को अपना लिया। तूने बड़ी मूर्खता की, जो कि सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, इंद्रादि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू मरती रही। भला मुझे दुख रूपी समुद्र से पार करने वाला कौन है? न जाने यह किस कर्म का फल हमें मिला है कि हमने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तपस्या की, सो उनके बदले में हमें ऐसा दूल्हा प्राप्त हुआ है नारद। यह कहकर मेनका मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके पश्चात चैतन्य होने पर नाना प्रकार से विलाप करती हुई पार्वती जी से कहने लगी, चाहे मेरे कुल में भले ही दाग लग जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी तुझे शिव को कभी न दूंगी। है पार्वती, मैं तुझे लेकर कुएं में कूद पड़ूंगी, लेकिन किसी भी अवस्था में तेरा विवाह शिव के साथ न होने दूंगी। महाराज हिमांचल ने बड़ी मूर्खता की जो उन्होंने नारद का विश्वास कर लिया। यह कहकर रोती हुई मेनका फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सब लोग अत्यंत दुखी हुए। मेनका की यह दशा देखकर सारे नगर में उदासी की लहर दौड़ गई। उस समय बहुत से देवता मेनका के पास पहुंचकर उसे इस तरह समझाने लगे कि तुम यह क्या कर रही हो, जो तुम समाज को अशुभ बनाना चाहती हो। है नारद, देवताओं की बात सुनकर मेनका ने उनको जलीकटी सुनाकर लौटा दिया। उस समय देवऋषि नारद ने मेनका से कहा, मेनका, तुम्हारी बुद्धि क्यों नष्ट हो गई है? यह शिवजी पर ब्रह्म हैं। तुम इनके अवधूत शरीर को देखकर किसी प्रकार का संशय न करो और विवाह को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी बात सुनकर मेनका ने तुम्हें भी अपने से अलग कर दिया। उस समय अरुंधति के साथ सप्तऋषियों ने भी आकर मेनका को बहुत समझाया, परंतु क्रोध में भरी हुई मेनका ने उन सबको बाहर निकाल दिया। इसके पश्चात मैं स्वयं श्री ब्रह्मा जी मेनका के पास गया और उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने मुझे भी वहाँ से हटा दिया। इसके बाद महाराज हिमांचल ने मेनका के पास जाकर उसे इस प्रकार से समझाया, मेनका, तीनों लोकों के स्वामी भगवान सदाशिव जी महाराज मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं। वेद कहते हैं कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के समान दूसरा और कोई नहीं है। एक बार पहले भी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज नट का रूप धारण कर हिमांचलपुर में आए थे। उस समय उन्होंने अपने नृत्य व गान से सब लोगों को मोहित कर लिया था। उस समय तुमने पार्वती को उनको देना स्वीकार कर लिया था। यह विचार कर तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और संशय व वहम को छोड़कर विधिवत विवाह संस्कार को पूर्ण करो। है नारद, इस प्रकार महाराज हिमांचल ने मेनका को बहुत समझाया, लेकिन मेनका तो उस समय मारे क्रोध के भड़क रही थी। उसने कहा, चाहे तुम पार्वती को पर्वत से नीचे फेंक दो या समुद्र में फेंक दो,
मैं इसका विवाह शिव से कदापि नहीं करूँगी। यह सुनकर पार्वती जी अपने आप ही बोल उठी, है माता, मैं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। मुझे उनके अलावा और किसी को पति बनाना स्वीकार नहीं है। पार्वती जी की यह बात सुनकर मेनका की क्रोधाग्नि और भी भड़क उठी और उसने पार्वती जी को पकड़कर थप्पड़ों से खूब मारा। है नारद, उस समय तुमने पार्वती जी को मेनका से छुड़ाकर भगा दिया। उस समय भी मेनका का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। तब भगवान श्री विष्णु स्वयं मेनका को समझाने के लिए महाराज हिमांचल के पास पहुँचे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल मेनका को देवताओं द्वारा समझाने पर शिवजी की माया का नष्ट होना, ये कथा आएगी। और ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। ओम जय हो मुकुंडा भैरवाय नमः, काल भैरवाय नमः। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकाल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं श्रितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञहेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृश्यमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास्यभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्ध्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्। अहम् आपदुद्धारणाय विद्महे वटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।